शासक और इमारतें। जैसे जैसे समय गुजरता है आप देखते हैं कि इमारतें अलग अलग हो जाती हैं। यानी अगर हम प्री मिडिवल टाइम्स की बात करें या मिडिवल टाइम्स की बात करें और हम उसके बाद की बात करें, 1800 के बारे में बात करें, 1900 और आज की बात करें, तो सारी जो इमारतें हैं उनमें आपको परिवर्तन दिखता है। तो हम कब की बात कर रहे हैं? पहले मैं आपको बताऊं कि ये कुतुब मीनार का चित्रण है और कुतुब मीनार महरौली, दिल्ली के पास महरौली है, वहां पर बहुत बढ़िया परिसर है। यहाँ पर इस आयरन स्तंभ, इसकी भी बात हमने की थी, 300 किलो का है ये। और ये एक नायाब तस्वीर है। जो भी विदेश से आता है भ्रमण करने, वो ताजमहल और कुतुब मीनार जरूर देखता है। तो कुतुब मीनार का एक चित्रण यहाँ पर दिया गया है और इसको अब कुतुब मीनार का नाम कहाँ से आया? देखिए, इसका कुतुब मीनार का नाम अगर मैं लिखूं तो कुतुब है पहले, और कुतुब मीनार, मीनार मतलब एक मीनार जो सीधी खड़ी रहती है, सीधी खड़ी हुई, मतलब वर्टिकल एक अगर इमारत हो, मतलब उसका विड्थ ज्यादा ना हो, केवल उसकी हाइट ही हाइट हो इस तरीके की, तो इसको कहते हैं मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक से आई है, कुतुब यहां से नाम लिया गया है, इनके नाम से इसका नाम है। और इसको लगभग 1199 इसमें इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसकी कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी जरूरी है। कि पहली चीज तो यहां पर ये देखिएगा, ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला यानी कि 5 स्टोरी इमारत है इसमें। 1 2 3 4 5, आप देखिए 1 2 3 4 5। तो पहली चीज तो यह है कि 5 मंजिला इमारत है और इसमें बकायदा इंस्क्रिप्शंस है, अरबी में है लेकिन इंस्क्रिप्शंस है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लोजर करके दिखाऊं तो आप ये देखिएगा, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो अभिलेख है, ये बकायदा लिखे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर अंदर से जाएंगे आप, और सीढ़ियां हैं, बकायदा सीढ़ियां हैं इसमें, और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर आप निहार सकते हैं। लेकिन ये बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पर चढ़ के अपनी आत्महत्या करने लगे थे, इसको बंद कर दिया गया है। नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है ये। तो यहां से इस पे लिखना, आप सोचिए कि किस तरीके से लिखा होगा। ये भी अपने आप में नायाब बात है उस जमाने की। तो कुतुब मीनार को और करीब से दिखा देता हूं आपको। यह है कुतुब मीनार, ये इसमें एंट्री है, यानी आप अगर यहां पहुंच जाएं तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो यहां बताया गया है। ये कुतुब मीनार के अलग अलग पोजीशंस में आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग एंगल से। पहली चीज ये है कि मैंने बताया आपको 5 मंजिल है इसमें। तो जो फर्स्ट इसका तला है, पहली मंजिल जो है, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का माना जाता है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, स्लेव डायनेस्टी इन्होंने शुरू की। कुतुब मोहम्मद गौरी जब चले गए तो उन्होंने इनको छोड़ दिया यहाँ पर, हिंदू हमारे क्या कहें दिल्ली में, तो इसीलिए इनका नाम इस तरीके से है। और बाकी जो मंजिल है, एक पहला तो इन्होंने बना दिया, इसकी जो बाकी मंजिल है उनका निर्माण हुआ था 1229 में। और इसको किसने कराया था? सुल्तान इल्तुतमिश। आईटी कर देता हूं, सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था 1229 में। ओके, अब आप देखें कि क्योंकि ये बिल्कुल सीधी मीनार है, और जब भी इस तरीके से मीनार होती है और हवा आती है, अंधड़ आता है, थोड़ा सा कभी कभी अगर 4 या 5 लेवल का रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आ गया तो इसको काफी क्षति हुई है। उस जमाने में भी क्षति हुई थी। तो इसका दोबारा निर्माण तो नहीं कहूंगा मैं, इसको ये कहूंगा कि इसकी मरम्मत किन किन ने कराई? अलाउद्दीन खिलजी पहले, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। आपको पता है ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूं, ये सारे दिल्ली की जो सल्तनत है और दिल्ली सुल्तान, उनका नाम मैं ले रहा हूं। मैं आपको एक बार और बता दूं ताकि आप बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए आपके इन सब के नाम। शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पहला तला बनाया, इसीलिए उसका नाम कुतुब मीनार इसीलिए रखा गया है। इल्तुतमिश, इन्होंने बाकी मंजिलें बनाई, और जो इसमें मरम्मत का काम हुआ धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। तो मैंने आपको जैसे बताया, ये जो पट्टियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पट्टियां देख रहे हैं, ये अभिलेख इसका अरबी में लिखा हुआ है। अभिलेख
क्योंकि अरबी उस जमाने में चलती थी इसलिए इसमें लिखा गया है। और ये इमारतें जो थे, ये जैसे आप देखें, अगर 800 साल पहले मैं आपको ले जाऊं, बहुत ही कम इमारतें ऐसी थी, 800 साल के पहले मैं ले जा रहा हूं आपको, बहुत ही कम इमारतें थी जो पत्थर से या फिर ईंटों से बनती थी। लेकिन 13वीं शताब्दी में अगर आप इस कुतुब मीनार को देखते हैं तो यहां पर बात चेंज हो गई। आपको पत्थर भी दिखेंगे, ईंट भी दिखेंगे। तो अब आपको मैं 18वीं और 8वीं और 18वीं, इसमें क्या हुआ कि इस शताब्दी के बीच, और एक्चुअल में हम इसी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम 700 से 1000 साल का ले रहे हैं, हम 1700 करीब इस दरमियान जो हुआ उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर यह हुआ कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जो है, राजा जितने भी शासक थे और अधिकारी थे, उन्होंने इमारतें बनाई, बहुत सारी इमारतें बनाई। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, या फिर बहुत सारी ऐसी है जो नेशनल हेरिटेज है, कई तो ये जो है इंटरनेशनल हेरिटेज है। जैसे खजुराहो, ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो यहां पर जो निर्माण किया गया उसमें 2 तरीके की इमारत थी। मतलब अगर मैं इमारत के बारे में बताऊं तो 2 श्रेणी में बांट लीजिए आप इसको। जो पहली तरीके की इमारत थी, मैं इसको आपको आगे ले जाता हूं, वहां पर बताता हूं इसको। तो 2 तरीके की इमारत हुई, यानी कि अगर जो बिल्डिंग्स का है या जो जो स्कल्पचर हुआ उस जमाने में, बिल्डिंग इमारत कर देता हूं, ये 2 तरीके की बनाई गई। पहली तो ये थी कि जो सुरक्षित थी, पहले अक्षर लिखूंगा सबके, संरक्षित थी, समझाता हूं इसको। और यहां पर उस तरीके की इमारत बनाई गई जो राजा ने खुद के लिए बनाई, किसी ने खुद के लिए बनाई, क्योंकि ये सुरक्षित है, यहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। कहने का मतलब, अब आप किले देख लीजिए, जो फोर्ट बनाए उसमें किलों में कौन रहता था? राजा रहते थे। महल में राजा रहते थे, किले में राजा के जो सैनिक है, घुड़सवार है, आर्टिलरी, वो रहती थी। इसके अलावा आप देखिए मकबरा में कौन, जैसे अगर आप ताजमहल की बात कर लें तो ताजमहल क्या है? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और मुमताज महल के लिए बनवाया, और मुमताज को वहीं पे दफना दिया गया। उसके बाद शाहजहां को भी वहां दफना दिया गया। तो वो मकबरा है। ये सारे जो किले, महल, मकबरा, ये शासकों ने अपने लिए बनाए, क्योंकि ये सुरक्षित भी थे, यानी सेफ थे, संरक्षित थे, यानी एक तरीके से आम पब्लिक से अलग थे। ये अपने लिए बनाए। दूसरी जो श्रेणी बनाई गई, वो श्रेणी थी कौन सी? वो श्रेणी थी जनता के लिए। तो आप ये कह सकते हैं, पहली जो श्रेणी थी वो अपने आप के लिए, और दूसरी श्रेणी जो है वो जनता के लिए। जैसे जनता के लिए क्या बना दिया? आपने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, हौज बना दिया। हौज का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा एक तालाब जैसा बना दिया, या एक ऐसा पॉइंट बना दिया जहां पर पानी आके ठहरता है, लोग वहां पर आके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग पानी का, हौज का सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा तालाब नुमा स्ट्रक्चर जिसमें पानी रखा जा सके, और वो छोटा मोटा टांकी नहीं जो अपने घर में होती है, बड़ा सा, बिल्कुल विशाल सा हौज उसे कहते हैं। इसी के अलावा कुएं बनाए गए, जहां जहां जरूरत थी कुएं बनाए गए, वेल्स बनाए गए जिसे पानी निकाला जा सके। सराय होते हैं रेस्ट हाउस। जैसे अगर कोई आप कहीं जाए, किसी और जगह जाए, तो वहां ठहरने के लिए आपको जगह चाहिए। जैसे आजकल होटल होते हैं या रेस्ट हाउस होते हैं ना, तो सराय रेस्ट हाउस ही समझ लीजिए। इसके अलावा बाजार बनाए, जहां बाजार नहीं थे वहां बाजार को बनाया गया। तो ये ऐसी चीजें थी, ऐसी इमारतें थी जो जनता के लिए थी। फिर से बता देता हूं, मंदिर, मस्जिद, हौज, पानी का स्टोरेज कह सकते हैं आप, और कुआं हो गया, साथ में आपका सराय, रेस्ट हाउस जहां लोग ठहरते हैं, बाजार जहां लोग सामान खरीदते हैं। इस तरीके की 2 प्रकार की इमारतें बनाई गई। होता यह था कि जब भी कोई एक राजा होता था, एक राजा है, उसको कब आप अच्छा मानेंगे? एक राजा को अच्छा तब मानेंगे जब वो जनता के प्रति सोचे, जनता के लिए कुछ काम करे। तो अगर उसकी जो राजा की जो प्रजा है, यानी कि जो लोग हैं जिनके ऊपर राज कर रहा है, वो जिनसे वो टैक्स ले रहा है, जिनसे वो रेवेन्यू ले रहा है, तो अगर प्रजा की देखभाल करेगा राजा, ऐसी इमारतों का, ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसी चीजें बनाएगा जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्या करेंगे? जैसे मैं हूं, मेरे लिए पानी बहुत जरूरी है, तो मेरे लिए आप कुआं बन गया, मैं वहां से पानी ले सकता हूं, तो मैं राजा की अपने आप भरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि राजा ने बड़ा अच्छा काम किया भाई। ओके, तो इसीलिए ये जो मंदिर, स्पेशली इसमें जो मंदिर है, मस्जिद है और कुएं, इनका निर्माण राजा करवाते थे। और इसीलिए क्या होता था कि
राजा ही नहीं करा रहे, ध्यान रखिए, राजा तो करा ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े लोग थे या फिर कहें कि व्यापारी थे जो अपनी प्रशंसा पाने के लिए या अपने आप को, क्योंकि पैसा भी है उनके पास, यहां पर क्लियर दिखा गया है कि व्यापारियों सहित अन्य व्यक्ति भी किया करते थे। राजा का तो मैंने बता दिया, अन्य व्यक्ति भी यही काम किया करते थे कि वो मंदिर, मस्जिद, कुएं, इनका निर्माण कराया करते थे। ओके, अब एक और चीज इसमें दी गई है, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए। घरेलू स्थापत्य का मतलब यह होता है कि आपका घर, खुद का घर, जो बड़े बड़े घर बनाए गए, व्यापारियों की विशाल हवेलियां, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां, वो हमको 18वीं के बाद मिलती है, लेकिन हम बात कहाँ कर रहे हैं, 8 से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपको पता है कि आगरा में अकबर ने किला बनवाया, ठीक है, इसको हम आगरा का किला कहते हैं, फोर्ट बनवाया। अब इस फोर्ट को बनाने के लिए 2000 पत्थर काटने वाले उन्होंने उपयोग किए, 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले, और मतलब ये सीमेंट, पहले 2000 जो मैंने बताया वो पत्थर काटने वाले हो गए, 2000 में आपके सीमेंट और चूना बनाने वाले हो गए, और 8000 जो है वो लेबर मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी इस फोर्ट को बनाने में, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से बात करें, तो जब भी कुछ आप बनाते हैं, आजकल के ज़माने में तो आपको बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसान हमको भी लगता है, लेकिन उस ज़माने में आप सोचिए कि जब हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेन्स नहीं थी, हमारे पास कोई डंपर मशीन नहीं थी, कोई सीमेंट और गारे को, रेते को मिलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब उन्होंने ऐसी चीज़ कैसे बना दी जो ताजमहल टाइप बन गई, कुतुब मीनार टाइप्स बन गई, जो आज भी दुनिया में विश्वविख्यात है। ओके, तो अगर हम किसी भी स्मारक को देखें तो स्मारक से हमें क्लियर पता चलता है कि इसमें स्ट्रक्चर या वास्तु शिल्प ज्ञान क्या है, उसका शिल्प ज्ञान हमें पता चलता है। जैसे शिल्प मतलब होता है कि उसको बनाया कैसे गया है, वास्तु कला इसे कहते हैं कि उसका आर्किटेक्चर कैसा था, शिल्प विज्ञान का हमें पता चलता है। जैसे मैं अगर छत के बारे में ले लूं, तो छत में क्या होता है, पहले इसमें ना जो शब्द दिए हैं बड़े इसमें टिपिकल है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं। पहले ये फिगर आपको समझा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले फिगर समझिए, फिर मैं आपको शब्दों में समझाता हूं। ओके, अब आप देखिए, यहां पर एक छत की डंडी है या कहें बीम है, और यहां पर इसके अंदर से गई हुई बीम है, ध्यान रहे, इसके साथ गई हुई है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लकड़ी का यूं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और उसके बाद आपने एक लकड़ी का यूं, अब इसको 3D में सोचिएगा, मैंने लकड़ी का यूं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इसको छत बना दिया, तो अगर ये डिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लकड़ी धीरे धीरे बेंड हो जाएगी, ऐसे कैंटिलीवर टाइप बेंड हो जाएगी। तो अब इसको रोकने के लिए क्या हुआ, ऐसा हुआ, यूं स्ट्रक्चर आप समझिए, यूं बनाई गई, और ये जो है ना, ये केवल ऊपर नहीं रखेगा। अगर ऊपर आप मान लीजिए इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी लकड़ी के ऊपर दूसरा लकड़ी रख देंगे तो वो तो वैसे ही दब जाएगी। तो ये एक दूसरे से पास हो रहे हैं, ये मेन चीज है। इसमें जो शब्द दिए बताता हूं मैं आपको, पहले आप ये समझ लीजिए कि लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखी नहीं है, ये एक दूसरे से पास हो रही है, जो कि आप यहां देख रहे हैं, ये मेन है। इसको एक नाम दिया गया है। क्या करते हैं, मैं आपको अब यहां ले जाता हूं। तो यहां आप जो समझने वाले हैं उसमें आपको बताऊं कि जो आप आज यूज करते हैं और जो उस जमाने में यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा एक देखिए, 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। उस समय ये कठिन था। हम क्या करते हैं, 4 दीवार हम लगाते हैं, ओके, उसके बाद हम आर पार लकड़ी बना देंगे और एक पत्थर की पटिया उस पर रख देते हैं। कैसे का, मैं इसको समझाता हूं, इन्होंने क्या कहा, कहने की कोशिश क्या की है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से 4 दीवार बना देंगे, ओके, इसे 4 दीवार बना दिया आपने। उसके बाद आप यहां लकड़ी की पटिया रख देंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। यहां पत्थर रख दिया या टीन डाल दिया, आराम से घर बन जाता है। मतलब बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बना तो सकते हैं। उस जमाने में यह भी बहुत कठिन था
बहुत कठिन था। तो यहां पर अगर हम बड़े बड़े लेवल की बड़ी अधिरचना, विस्तृत अधिरचना का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा आर्किटेक्चर आप बनाना चाहते हैं, बड़ा एक विशाल कक्ष, मान लीजिए जो कक्ष है ये 50x50 का है, 50x50 फीट का कह रहा हूं मैं, तब आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कौशल की जरूरत है। इसके लिए आपको एक मतलब बाकायदा सिविल इंजीनियरिंग टाइप की कोई चीज की जरूरत है, यानी कौशल चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, इतने सारे लोग लग गए इसको बनाने में, और जो जो ताजमहल वगैरह बने हैं वो कौशल का काम है। तो उस जमाने में ले चलता हूं आपको 7वीं और 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें जो है वास्तुकार भवन, वास्तु मतलब ये होता है कि जो आपने आर्किटेक्चर बनाया, जो उसका एंगल बनाया, जो उसको जिसका स्ट्रक्चरिंग की। तो हुआ ये कि लोगों ने केवल इस तरीके से घर बनाना नहीं शुरू किया, बाकायदा उसमें बहुत सारी खिड़कियां आने लगी। यानी अगर मैं इस घर बनाऊं तो खिड़की और दरवाजे, ये अगर घर है थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये मान लीजिए घर है, तो बाकायदा इसमें खिड़की बनने लगी, रोशनदान हो गया, मतलब रोशनी आए, हवा आए, और यहाँ गेट हो गए, आने का जाने का, ऐसे करके गेट बना दिए। तो ये बहुत ज्यादा लोग बनाने लगे, और इतने बड़े स्ट्रक्चर में अगर इतना बड़ा रूम बना रहे हैं तो उसमें तो और जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो ये जो छत, दरवाजे और खिड़कियां हैं, ये अभी भी क्या हो रहा था, इसमें क्या कहते हैं, 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है सीधे सीधे खंभे, वर्टिकल। और उसमें क्या होता था, एक के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे, ऐसे बना देते थे। ये तो हो गया वर्टिकल, और यहां पर उन्होंने इसके ऊपर रख के बनाया ऐसे, ठीक। ये जो क्षैतिज रख के बना रहे हैं, क्षैतिज मतलब यही हो गया। क्षैतिज का तीर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंदर से पास हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया अगर ऐसे लकड़ी रख देंगे तो वो सब धरधरा के गिर जाएगा, इस तरीके से बनाना होगा तब काम चलेगा। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ये शब्द बहुत जरूरी है, जरा इसको मैं आपको दिखा दूं, ये जरा, ये है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ध्यान रहेगा। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ीदार कुआं बताता हूं आपको क्या होता है, वो सारी चीजें किससे बनी, फिर से बता दूं, मंदिर, मस्जिद, मकबरा। मैंने मकबरा बताया आपको कि मंदिर वहां जहां हिंदू पूजा करते हैं, मस्जिद वहां मुस्लिम पूजा करते हैं, और मंदिर, मकबरे वहां होते हैं जो जहां दफनाया जाता है बड़े बड़े आलिम फाजिल लोगों को, बड़े बड़े शासकों को। और सीढ़ीदार कुओं का मतलब ये होता है कि ऐसे आप यहां पर है, ऐसे सीढ़ी बना दी, और यहां पर है पानी, ये पूरा पानी है ऐसे। तो आप यहां पर खड़े हैं, आप नीचे जाएंगे और पानी यहां से निकालेंगे। हो सकता है कि ये जो बावड़ी है इसके ऊपर भी छत हो, ऐसा भी हो सकता है, घर के नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ छत पे ना हो, ये भी हो सकता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी थी। तो ये सब जो बने, जो कुआं मैंने कहा, कुआं, बावड़ी या बावली, ये सब के लिए अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का उपयोग हो। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, फिर से समझ गया आप। इसमें होता क्या था, 2 आपने खंबे लिए या 2 एक वर्टिकल तौर पे लकड़ी ली, खंबे लिए, जो भी लिया, उसके ऊपर आप यूं, ये जो है ना, इसी को मैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कह रहा हूं। वरना आप ध्यान रखिए, ये तो बैंड हो जाएगा, इसको इस तरीके से लगाना होगा इस आर्किटेक्चर में। अब यहां पर एक चित्रण मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी फेमस मस्जिद है। देखिए, ये जो है, ये है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। इसमें एक आर्किटेक्चर आप देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये आगे जाके यूं घूमता है, आगे जाके यूं घूमता है। कहने का मतलब, यहां पर देखिएगा, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर अनुप्रस्थ टोडा तकनीक जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या हुआ, यहां पर आपने ये यहां पर लगाया, बेस लगाया, उसके ऊपर आपने ये रख दिया, और फिर यहां पर स्ट्रक्चरिंग की या कार्विंग की, कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। अब इसके बारे में भी और थोड़ी चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, 12वीं शताब्दी की आगे की बात कर रहे हैं हम, मतलब उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, यानी 1150 समझ लीजिए आप। इसमें आप ये देखेंगे, क्लियर आर्किटेक्चर बता रहा है कि यहां पर इस तरीके का उपयोग होता था, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। अब 11वीं शताब्दी के शुरुआत में जो मंदिर निर्माण है, वो भी बड़े, इसके लिए बड़े डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। तो मैं आपको 2 मंदिर बताऊंगा, उन मंदिरों से ही आप समझ जाएंगे कि भाई इसमें अंतर क्या है। बाकायदा
स्पेशली इन दोनों को अलग अलग भी किया गया। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पार्ट का है, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप हिंदुस्तान के सदर्न पार्ट का है। पहली चीज क्लियर हो गई। नॉर्थ पार्ट में जो यहां पर नगर पद्धति का यूज होता था और यहां पर जो है वो द्रविड़ पद्धति का यूज हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बहुत डिफरेंस है। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऊपर वाली मंदिर है बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें अंतर भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। पहली चीज तो ये है, ये जो मंदिर बना था शिव के लिए बना था, शिव भगवान के लिए बना था, और इसको बनाया था ये भी दोनों इसी का चित्रण है। देखिए इसको बनाया था चंदेलों ने बनाया था, चंदेल राजवंश जो है, चंदेल राजवंश ने बनाया था। कंदरिया महादेव मंदिर है इसका नाम। किसने बनाया था? चंदेल राजवंश के धंगदेव साहब ने बनाया था 999 में। ओके, इसकी योजना किस तरीके से, अब आप समझिए इसकी योजना कुछ इस तरीके से है। पहली चीज तो ये थोड़ा हाइट पे है, अब देखिए थोड़ा हाइट पे है ना, उठा हुआ है। पहली चीज तो ये होगी। इसमें जो एंट्री वाला द्वार है कितना ज्यादा सुंदर है या कहे अलंकृत है, बहुत ज्यादा सजाया गया है, तो इससे एंट्री हो रही है। अब इसका आप ये भी देखते रहिए, ये जो सीढ़ियों पे चढ़े आप यहां से एंटर किए, ये एंट्री हो रही है, यहां से आपने एंट्री की, ये जो है एंट्री वाला भाग है, अलंकृत है, सुंदर है। उसके बाद आप अंदर गए, इसको कहते हैं, ये मुख्य सभा भवन है, इसको कहते हैं महामंडप, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, यहां तो आप एंट्री, ये तो एंट्री वाला रास्ता है। ये जो सेकंड पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये है महामंडप, जहां पर नृत्य होता था। अब आप जानते हैं जब शिव की पूजा हो रही है, शिव का मंदिर है, तो कौन सा डांस होता होगा, ये हो गया। अब आगे चले जाइए, इसे कहते हैं गर्भगृह, ये मेन है जिसका सबसे ऊपर शिखर होता है ना, जिसको साउथ इंडिया में विमान कहते हैं, जिसका सबसे लंबा शिखर होता है, वही जगह वहां पर भगवान रखे होते हैं, डाइटी रखे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ये जो जगह है यहां पर भगवान की मूर्ति, यानी कि शिव भगवान की मूर्ति रखी हुई, क्योंकि शिव मंदिर था, ये महादेव शिव मंदिर है ना। अब ये जो गर्भगृह है, यहीं पे सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, लेकिन यहां पर केवल राजा या उनके बहुत करीबी लोग और जो वहां के प्रीस्ट हैं, जो पूजा करवाते थे, पुरोहित, ये यहां एकत्रित होते थे। ध्यान रहे कि जो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस नहीं आ सकते थे। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं, ये भी उसी श्रेणी में आता है, और यहां पर आप देखेंगे कि बेहतरीन मूर्तियां रखी हुई हैं। अब आपको ले जाता हूं, पहले आप समझ गए ना, फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस पूछा जाता है। पहली चीज तो ये शिव भगवान के लिए बनाया गया है, इसको बनाया है, इसका नाम जो है वो है कंदरिया महादेव मंदिर, ये ध्यान रहेगा। इसको बनाया था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने। क्लियर? कब बनाया था? 999 में। और मंदिर की योजना में सबसे पहले आपकी एंट्री होती है, ये महामंडप है और ये गर्भगृह है, इस तरीके से। यहां बकायदा नाच वगैरह होता था, तो इसको आप रिलेट करेंगे खजुराहो के मंदिर से। खजुराहो जो है, मैंने आपको बताया कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गई आपकी। अब मैं आता हूं यहां पर दूसरे मंदिर में। दूसरा मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो शिखर है, आप बताइए कौन सा बड़ा है, मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा बड़ा है। एक दूसरे का ट्वाइस है, दोगुना है। कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा ये शिखर है, इसको विमान कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहले मंदिर तो क्लियर समझ गए ना, ये नॉर्थ के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको साउथ ले जा रहा हूं। देखिए पहली चीज तो ये है कि राजराजेश्वर मंदिर है, नाम भी यहां पर मैंने बता दिया, ये एंट्री इसकी देख रहे हैं, ये श्री राजराजेश्वर मंदिर टेम्पल है। ये जो श्री राजराजेश्वर मंदिर है, ये तंजावुर में है। इसका आप शिखर देखें, इसको विमान भी कहते हैं। ये उस जमाने में सबसे ऊपर था। मैंने आपसे कहा कि ये ट्वाइस है, ट्वाइस, ओके, ये ट्वाइस है। किससे? इससे दूना है। पहली चीज तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। इसका निर्माण इतना आसान नहीं था। उसका कारण ये कि जब आप इतना बड़ा विमान बनाएंगे, इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहां पर पत्थर कैसे आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक एक पत्थर 90, मतलब क्रेन तो हुआ नहीं करती थी कि उठा के डाल दिया। यहां पर 90 टन का पत्थर इस जगह ले जाना है, तो उसके लिए क्या लेंगे? कोई उठा के ले जा सकता है? उस जमाने में तो ये चीजें थी नहीं। तो इसके लिए एक रास्ता बनाया गया। मैं आपको बताता हूं कैसे रास्ता बनेगा, उसको बाद में बात करते हैं।
और ये जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर दूरी से शुरू होता है। ओके, और ज्यादा चढ़ाई ना हो इसलिए, ये बहुत खड़ी चढ़ाई ना हो इसलिए 4 किलोमीटर दूरी होगी। और मंदिर पर जब ये पहुंचता है तो इसको इस तरीके से गिराया जाता है, मैं उसको सब समझाऊंगा आपको। याद रखिएगा कि आज इसके पास एक गांव है चारूपल्लम, और चारूपल्लम गांव का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि चारूपल्लम का मतलब ही होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ऐसा गांव जहां पर चढ़ाईदार रास्ता है, इस मंदिर को बनाने के लिए बनाया गया। पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसे हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए चारूपल्लम है, वहां से यूं रास्ता बनाया गया ऐसे, यूं, ये डबल बना दूं क्या? आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये इसकी हाइट इतनी नहीं है, मतलब ये जो रास्ता बन रहा है ना वो इतनी हाइट का नहीं है, वरना आप चढ़ाएंगे कैसे। और फिर ऊपर जाके ये नीचे की तरफ ऐसे आया है, तो यहां से ले जाते थे ये यहां से यहां तक रास्ता हो गया 4 किलोमीटर। यहां पर मान लीजिए चारूपल्लम है, पीसीपी कर देता हूं, चारूपल्लम है। यहां से धीरे धीरे ये जो बोल्डर है, मतलब इसे क्लियर बताया गया है, रोलर के थ्रू ये जो बोल्डर बड़े बड़े जो यहाँ पर पत्थर लगे हैं उनको ले जाया जाता था ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको नीचे ढलान की तरफ यहाँ लाया जाता था, और फिर एक एक करके इनको अब बाकायदा तराश वराश के ले जाया जाता था, वरना यहाँ क्या करेंगे। और कितनी नायाब चीज की होगी कि इतना बढ़िया बन गया है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें इसमें दी गई है। पहली चीज तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो 12वीं शताब्दी में है उसमें 2 टेक्नोलॉजीज या कहें शैली, इसमें हमें परिवर्तन दिखाई दिया, मतलब 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। क्या चीज हुआ 12वीं शताब्दी आते आते, क्या चेंज हुआ? पहली चीज ये है कि ये जो दरवाजा और खिड़कियां हैं, इनकी जो अधिरचना मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसका भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। अब कैसा होता था मैं आपको बताता हूं। वास्तुकला का ये जो नमूना है, ये चीज है, इसको कहते थे चापाकार रूप, चापाकार, धनुषाकार। ये अब आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है, अब ये एक तो मैं ये दिखा देता हूं, ये मेहराब का एक रूप है। मेहराब के मध्य में ये जो डॉट है, ये स्ट्रक्चर जो है डॉट स्ट्रक्चर, इसके भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता था। मैं आपको उसको समझाता हूं क्या होता था। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर देखिए ये जो मेहराब है इसका एक विशुद्ध रूप है, ये अलाई दरवाजे का मेहराब है। ये मैं शुरुआती 14वीं सदी की बात कर रहा हूं, कुव्वत इस्लाम ही मस्जिद चल रही है। तो पहली चीज आपको बता देता हूं कैसे होता ये था कि जैसे राउंड स्ट्रक्चर है, पहली चीज तो ये है कि इसको हम चापाकार कहते हैं। चापाकार का मतलब ये होता है कि हाफ सेमी सर्कल कह लीजिए, ऐसा करके चापाकार, या आप कहें धनुषाकार। इसमें ये होता था, मैं अभी ये बता रहा हूं कि इसमें होता कैसे था। अभी ये लाइनें मैंने केवल दिखाने के लिए बनाई है। होता ये था कि ये क्या करते थे, स्ट्रक्चर पे ऐसे पत्थर रखते थे। ओके, ये पत्थर रख दिया, और यहां पर एक सेंट्रली इसको कहते थे, एक पत्थर है जिसको यहां पर कहा गया है डॉट। मेहराब का एक रूप है जिसमें इसको कह रहे हैं डॉट, इसी को कहते हैं की स्टोन है। मतलब ये जो स्टोन है इतना होता था कि ये इसके ऊपर भार डाले और इसके ऊपर भार डाले, इसी के कारण ये जो जितने बाकी पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो उस भार के तले दबकर एक स्ट्रक्चर बना लेते थे। अगर मैं इस की स्टोन को हटा दूं तो ये भर भरा के ये सब कुछ गिर जाएगा। जैसे अगर फूड चेन आप देखें, बड़ा अच्छा किसी ने समझाया कि फूड चेन है, उसको एक जैसे शेर या सिंह टाइगर, इनको हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। इसीलिए की स्टोन, अगर इस पत्थर को हटा दिया जाए तो पूरा पूरा भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा इसके भार से दला हुआ है। ये जो मेन है ना, इसके भार से दबा हुआ है। इसी को हम चापाकार या धनुषाकार कह रहे हैं। ये वास्तुकला यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तरीका, वो ये है। ओके, पहली चीज तो ये चीज थी। दूसरा ये है कि इसमें जब ये निर्माण हो रहा था तो इसमें चूना, पत्थर, सीमेंट, इसका प्रयोग बढ़ गया। और सीमेंट ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी सीमेंट होती थी, अच्छी क्वालिटी की। तो इसमें क्या होता था कि पत्थर के टुकड़े डाले जाते। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और उसमें यहाँ पर बीच में मसाला लगा दिया, बड़े बड़े पत्थर। अब ऐसा नहीं, अब इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे पत्थरों के, छोटे छोटे, जिसको हम अभी अभी कंक्रीट कह रहे हैं या क्रीट कह रहे हैं, या छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, ये जो छोटे पत्थर को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। छोटे छोटे पत्थर ले लिए इन्होंने। इसके कारण क्या होता था कि बड़े से बड़ा आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज भी आप देखिए
कि ईंट और गारा आप यूज करते हैं, यानी कि जो सीमेंट होता है, ईंट को मिलाने के लिए सीमेंट होता है, चूना पत्थर होता है, आज भी यूज होता है, सबसे ज्यादा तो लाइमस्टोन ही होता है उसमें। इसके अलावा छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं नुकीले नुकीले, वो अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो ये चीज, दो चीज इसमें आई है आपकी। अब यहां पर आप देखिएगा, एक मैं आपको चित्रण और दिखा देता हूं, बहुत नायाब चित्रण है ये आप देखिएगा। ये आगरा किले में जल द्वार का निर्माण हो रहा है और ये अकबरनामा से लिया गया है, और ये ईंट गारा और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन सब का उपयोग किया, पेबल्स जिसे कहते हैं उसका उपयोग किया। अब अगली जो बात दो टेक्नोलॉजीज या प्रौद्योगिकी और जिस तरीके से इमारतें बनाई जा रही थी उसमें कुछ परिवर्तन थे। एक तो ये दरवाजे और खिड़कियां, इसमें यहाँ सेंटर पे वेट दे दिया जाता था जैसे हम, और इसका जो एरिया था ये कहें कि सर्कुलर शेप, हाफ सर्कुलर शेप, धनुषाकार, चापाकार रूप में इसको बनाया जाने लगा था। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। दूसरा ये था कि चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग बढ़ गया था, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को मिला के फिर कंक्रीट बनाई जाती थी, जिससे बड़े बड़े बहुत विशाल ढांचे या स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे थे। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण, मंदिर जहां हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे इन सब जगह हो कोई भी जा सकता है। मस्जिदों में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। हौज ये होती है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना दिया जहां पर पानी जमा हो, तो पानी के लिए है बेसिकली। तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। उसका कारण क्या था? उसमें यह था कि जो संरक्षक है, यानी कि जो गार्जियन है या जिसने बनाया है, वो दिखाना चाहता था कि उसके पास कितना धन है, कितना वैभव है, धन है और कितना पावर है उसके पास, कितना वैभव है, और भक्ति भाव। क्योंकि मंदिर मस्जिद बनाने का मतलब यह है कि आप रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मॉस्क हो गया या टेंपल हो गया, इसका मतलब यह है कि आप अपना भक्ति भाव भी शो कर रहे हैं, राइट? उसमें तीन चीज होगी, धन, वैभव, भक्ति भाव। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि यहां आप देख रहे हैं, यह है राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? राज राजेश्वर मंदिर। इसमें इंस्क्रिप्शन है, और उस इंस्क्रिप्शन या कहें अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसका निर्माण जो है राजा राजदेव, किसने किया था? राजदेव। नाम ध्यान रखिएगा, अभी आपको क्लियर होगा नाम और मंदिर के नाम में। इसका निर्माण जो है वो किया था राजा राजदेव ने, और देवता का नाम था राज राजेश्वरम। देखिए, राजा हो गए, राजेश्वर, देखिए नाम क्या है इनका? राजदेव, राजा राजदेव, और देवता का नाम था राज राजेश्वरम। सिमिलरिटी दिख रही है आपको? जो देवता का नाम है और जो राजा का नाम है, देवता का नाम और राजा का नाम काफी मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये था, पहली चीज तो ये है कि भाई राजा स्वयं को एक ईश्वर की तरह दिखाना चाहता था। राजा, या तो लोग उसको इस तरीके से मानने लगे थे, या वो खुद ही अपने आप को दर्शाना चाहता था कि वो खुद ही एक तरीके का देवता है या उसके समरूप है। तो राजा एक तो अपने आप को देवता दिखाना चाह रहा था, और दूसरा ये है कि जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते थे या कहें धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पूजा अर्चना वगैरह, उसके माध्यम से, उसके जरिए मंदिर में एक तो देवता हो गया, ठीक, और एक राजा हो गया। कहने का मतलब मंदिर में एक देवता राजा और दूसरा देवता जो कि एक्चुअल देवता है राज राजेश्वरम, इनका सम्मान किया जाता था। तो इस जमाने में बहुत बड़े बड़े, बहुत आलीशान मंदिरों का निर्माण हुआ है, और बहुत सारे जो मंदिर थे उसके आसपास या उसमें जो छोटे या कहें कि लघु देवता शासक, एक बड़े भगवान हो गए, एक छोटे भगवान हो गए, लघु देवता शासक हो गए, या ये कहें कि एक राजा हो गए, उनके जो साथ में थे, उनके सहयोगी, उनके अधीनस्थ, उनके अंडर में जो काम करते हैं, वैसे देवी देवता। तो ऐसा लगता था कि जब ये राजा आ रहे हैं, मान लीजिए राजा आए और राजा मंदिर में पूजा कर रहे हैं,
तो राजा अपने लोगों के साथ आए। अब यही राजा जो है अपने आप को भगवान दिखाना चाहते थे और साथ में उनके लघु भगवान आपने देखा होगा कि जो भगवान की मूर्ति होती है या बड़े भगवान को दिखाया जाता है तो उनके साथ छोटे भगवानों को भी दिखाया जाता है, साथ ही भगवानों को दिखाया जाता है। तो इस माध्यम से, इस तरीके से ये मंदिर में इकट्ठे होकर सब पूजा करते थे। ऐसा माना जाता था, ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो देवता है यानी ये जो राजा है वो इन देवताओं का शासन पृथ्वी पे लेके आ गए। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये सब आदमी लोग हैं, ये सब इंसान हैं, लेकिन इंसान जब पूजा करते थे मंदिर में तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये सारे भगवान हैं और इन जो भगवान स्वर्ग में हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, भगवान और भगवान के साथ जितने भी छोटे भगवान हैं वो आपस में जिस तरीके से हैं, तो यहां राजा और राजा के सहयोगी अधीनस्थ लोग ये नीचे आके उसी तरीके से राजा का स्वर्ग लेके जमीन पे आ गए हैं या उनका न्याय लेके आ गए हैं, उनकी जस्टिस। जिस तरीके से भगवान किसी के प्रति अनजस्टिफाइड बिहेवियर नहीं करते हैं, सबके लिए उनका समान रूप होता है, वैसे राजा भी कर रहा है, न्यायप्रिय राजा है। क्लियर? इसके अलग, जैसे मैंने एक नाम ले लिया, या हिंदू उस जमाने में क्या सोच रहे थे वो मैं बता रहा था। मुसलमान, क्योंकि उस जमाने में आपने देखा दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल एम्पायर था, तो मुगल जो मुसलमान सुल्तान थे या जो बादशाह थे, जो भी शासक, चाहे सुल्तान कहें आप या शासक कहें या बादशाह कहें, ये अपने आप को भगवान की तरह तो नहीं दिखाते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है भगवान को अवतार में दिखाना इस्लाम में। लेकिन जो इनके फारसी दरबारी इतिहासों में इनको जो सुल्तान हो गए, बादशाह है, इनको यह जरूर कहा गया था कि क्योंकि अल्लाह भगवान, उनका कोई पिक्चर नहीं होती, उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, तो ये जो सुल्तान हो गए, बादशाह हो गए, ये अल्लाह की परछाई है, यानी भगवान की, जो मुसलमानों के भगवान हैं उनकी परछाई की तरह ये दिखाई देते हैं, उनकी परछाई की तरह काम करते हैं, ये जरूर कहा गया है, ये क्लियर कहा गया है। ओके, तो दिल्ली का एक मस्जिद है और उसमें बकायदा ये हमें पता चलता है, ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अल्लाह ने अलाउद्दीन यानी कि जो ऑल माइटी भगवान अल्लाह, इस्लाम धर्म में केवल एक ही भगवान होते हैं और कोई भगवान नहीं होते, वो है अल्लाह पाक। तो वो इसमें इंस्क्रिप्शन में, दिल्ली के मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनको शासक इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पहले जमाने में हजरत मूसा और हजरत सुलेमान, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उनकी जो विशेषताएं थी, वो इतने अच्छे विधि करता थे, कानून सब पे बराबरी से लागू करते थे, इतने बढ़िया इंसान लोग थे, यानी आइडियल इंसान थे, आइडियल भगवान थे या आइडियल पैगंबर थे, जो भी आप नाम ले लीजिए। कहने का मतलब जो मूसा और सुलेमान है, जिनकी मुसलमान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका उन जैसे विधि करता, उन जैसे कानून बनाने वाले, उन जैसे अच्छे लोगों को, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को अल्लाह ने शासक चुना है, ताकि इनकी जो स्पेशल क्वालिटीज है वो इनमें दिखाई देती है। क्लियर हो गया? ओके, मैं यहां पर एक बार और ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखिए, शाहजहां ने एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम है शाहजहानाबाद। क्या नाम है? शाहजहानाबाद। इसमें एक मस्जिद बनवाई जाने वाली थी और उसकी योजना आप देखिएगा। योजना कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, यहां पर देखें। एक तो किबला हो गया, किबला मतलब जिस डायरेक्शन में मुसलमान, सऊदी अरब बेसिकली जो मक्का मदीना है उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं, तो ये जो इलाका है, इसका इन्होंने बड़ा रूप दिखाया है या कहें विस्तृत रूप दिखाया है। तो आप देखिएगा कि यहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, मीनारे भी मिलेंगी, एक चौराहा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, नमाज पढ़ने की जगह भी मिलेगी, वजू करने की जगह भी मिलेगी, सब चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। अब शासकों ने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, जो इंटेलिजेंट लोग थे, स्कॉलर थे या विद्वान लोग थे, एक तो विद्वान हो गए,
दूसरे वो लोग थे जो धर्मनिष्ठ थे, मतलब धर्म से रिलेटेड थे या धर्म के फॉलोअर थे, उसको लागू करने में, उसको मानने में बहुत अग्रणी थे। इन लोगों को, विद्वानों को और धर्म के लोगों को, इनको आश्रय प्रदान किया, गार्जियनशिप दी, या एक तरीके से उनके पेट्रन बन गए। भाई हाँ, आप हमारे अंडर में, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। और अपनी जो भी राजधानी थी उनको इन्होंने कोशिश की कि भाई ये एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र, एक कल्चरल सेंटर, हब बन के उभरे। मतलब कोशिश की कि उनकी जो कैपिटल है वो इस नाम से जाने जाए कि हाँ यार, वहां बड़ा अच्छा कल्चर है, वहां की संस्कृति बहुत अच्छी है, सांस्कृतिक चीजें हैं वहां पर। अगर मैं थोड़ा सा और प्रजा की तरफ जाऊं, लोगों की तरफ जाऊं, तो लोग ये समझते थे कि भाई एक राजा, ये मैं सर पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि वो राजा है। ये राजा जो है वो न्यायप्रिय है, जस्टिस देते हैं, या बहुत अच्छे शासक हैं। एक अच्छा राज तभी होगा जब वहां के लोग वो खुशहाल हो, उनकी प्रजा खुशहाल हो। और खुशहाल तो हो, यानी कि ये इनकी अच्छी तरह से देखभाल करे, साथ में ये वर्षा, वहां पर वर्षा भी अच्छी हो, बरसात भी अच्छी हो। बेसिकली इसको रिलेट करिए पानी से। अगर पानी अच्छा है तो सारी बात अच्छी है। इसको रिलेट करिए आप पानी से। ओके, तो हुआ ये कि वहां पर हौदों का, हौद का मतलब ये देखिए, आप हौद देखिए या ये जगह देखिए, कई जगह ऐसी हमने देखी जहां पर हौज और जलाशयों का निर्माण हुआ। जलाशय मतलब जहां जल आश्रय लेता है, जहां पानी इस तरीके से जमा होता है। जैसे अगर आप हरमंदिर साहब गए हो, स्वर्ण मंदिर, यहां पर गुरुद्वारे के पास में ही पानी है पूरा। और ये पानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राजा का राज अच्छा है, इसका मतलब लोग खुशहाल हैं और वर्षा अच्छी होती है, पानी की व्यवस्था है। तो उसके लिए हौज, हौज मैंने आपको जैसे बनाया था कि भाई एक जगह हो गई जहां पर पानी जमा हो जाए, या एक टैंक हो गया जहां पर पानी जमा हो जाए, टैंक बहुत बड़ा हो। बावड़ी भी मैंने बताई थी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। ये इल्तुतमिश साहब है। ये इल्तुतमिश जो है, इन्होंने ये दिल्ली कोहना, मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके रूलर्स ने 3 भाग, सीरी, जहांपना और ये दिल्ली कोहना, ऐसे करके 3 सिटीज बनाई थी। वो जरा आपको यहां दिखा देता हूं। ये सीरी, जहांपना और दिल्ली कोहना, इसके इधर पे आइए, आप देख रहे हैं ये हौज सुल्तानी है। हौज ए सुल्तानी, हौज सुल्तानी। ये हौज सुल्तानी कुछ नहीं था, ये पानी की जगह, ये हौज सुल्तानी है, देखिए। तो इसका मतलब ये है कि इल्तुतमिश ने भी दिल्ली के पास, दिल्ली कोहना के एकदम पास में बहुत बड़ा तालाब बनाया था, पानी की जगह बनाई थी। और फिर उनको लोगों ने इज्जत दी। तो हौज सुल्तानी का मतलब यही होता है, हौज ए सुल्तानी का मतलब यही होता है कि राजा का तालाब है। हौज सुल्तानी, हौज शमसी, ऐसा। अब यहां पर लोग खास तौर पे छोटे मोटे तालाब, हौजे तो बनाया करते थे। और फिर वो मंदिर मस्जिद इसमें, और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद ये तो अलग, ये मंदिर मस्जिद में नहीं है, ये मंदिर मस्जिद में नहीं है। लेकिन आप देखिए, गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद, उसके आसपास भी, उसके बिल्कुल पास में भी, या उन्हीं के एकदम लगे हुए वो जलाशय बनाते थे, पानी की जगह बनाते थे। तो क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस जमाने में, आज भी है। अब सवाल उठता है कि भाई ये मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताया कि राजा मंदिर क्यों बनाते थे। राजा मंदिरों का निर्माण किस कारण से करते थे? पहली चीज, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करते थे कि भाई हमारे पास इतना पावर है, इनके पास कितना धन संपदा है, उसके लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। तीसरी चीज होती थी कि ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान से सब डरते हैं। तो इन सबको देखा जाए तो अगर एक मंदिर बना हो तो उसमें मूर्ति क्या रखी जाएगी? अगर राजा बना रहा है तो मूर्ति क्या रखी जाएगी? कम से कम सोने की तो होगी ना। और मंदिर की यहां पर क्या होगा? कम से कम चांदी लगा होगा, पीतल तो नहीं लगा होगा, लोहा तो नहीं लगा होगा। कहने का मतलब, जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उसमें सोना भरा पड़ा रहता था, उसमें चांदी भरी होती थी। आप समझ गए? इसीलिए अगर मान लीजिए किसी को चोरी करनी होती है तो कहां जाएगा? अगर वो चोरी करना है या किसी के ऊपर अटैक करना है और किसी के खजाने से पैसा लाना है, तो वो खजाना कहां था? अब खजाना हो गया मंदिर। क्लियर? मंदिर खजाना हो गया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शासक थे वो अपना सारा पैसा उसमें लगा दे रहे थे, कब ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पावर है। इस कारण से क्या हुआ कि एक मंदिर यहां है, एक मंदिर यहां है, एक राजा यहां है, एक राजा यहां है।
ये राजा जब इधर आक्रमण करता था तो यहाँ का मंदिर तोड़ देता था, यहाँ की चीजें ले आता था। यहाँ का राजा जब यहाँ जाता था तो यहाँ की चीजें तोड़ के ले आता था, या फिर जो भी इसको इसमें बहुमूल्य सामान मिलता था, चाहे प्रतिमा हो चाहे और साजो सामान चीजें हो, वो ले आता था। यही चीज क्या हुई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, बेसिकली जो इमारतों को निशाना बनाया गया उसका कारण ही यही है, उसका कारण ही यही है। मैं आपको 9वीं शताब्दी की शुरुआत बता रहा हूं, यानी आप समझ लीजिए कि 9वीं शताब्दी मतलब हो गया 800 से 900। ओके, यहां पर क्या हुआ, ये देखिए बहुत चित्र क्लियर नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये है पांड्यन राजा, इनका नाम है श्रीमर या श्रीमन श्री वल्लभ। क्या नाम हो गया, ये थे पांड्यन कहां हो गया, देखिए ये पांड्या हो गया, ठीक है, ये पांड्या। ये जो पांड्यन राजा थे, अब देखिए ये बड़ा बड़ा करीब है श्रीलंका के, मैं आपको दिखाता ही हूं क्योंकि मैप बहुत जरूरी है। मैप अगर आप समझ गए तो सब समझ जाएंगे। ये पांड्यन राजा की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल ये एक यहाँ पर ट्रेट है, यानी जल संधि है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है। तो यहां पर एक राजा हुए श्रीमर श्रीवल्लभ, इन्होंने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया। और कब आक्रमण किया, जब यहां पर ये जो आप राजा देख रहे हैं, इनका नाम है राजा सेन प्रथम, राजा सेन वन, राजा सेना है वैसे, SENA सेना। जब ये थे 831 से लेकर 851, तो यहां पर इन्होंने आक्रमण किया, किसने, श्रीवल्लभ ने श्रीलंका में सेन प्रथम पे। अब ये जो बात है, इसको बौद्ध भिक्षु है एक धम्मकित्ती एक मॉन्क है, उन्होंने लिखा कि जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी, जितनी भी चीजें थी, और एक स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति, ये सब कौन ले गए, ये श्रीवल्लभ के आदमी लोग। अब वहां पर सिंहली लोग हैं, मतलब अगर मेजॉरिटी देखें तो सिंहली बोलने वाले, वहां ऐसा नहीं है कि आप सब समझे कि श्रीलंका में सब तमिलियंस है, तमिलियन बहुत कम लोग हैं, सिंहली लोग हैं वहां पर, और मुसलमान एक और क्रिश्चियन ऐसे हैं, सिंहली सबसे ज्यादा लोग हैं। तो जब सिंहली पे आक्रमण हुआ और वहां उनकी चीजें ले जाई गई, और तो इनके आत्मसम्मान को बड़ा आघात लगा कि भाई ऐसा कैसा, हमारे मंदिर से हमारा भगवान को ले जाओगे आप, ऐसा कैसा। उन्होंने क्या किया, इसके बाद इनके जो नेक्स्ट वाले आए वो थे, जैसे ये थे पहले सेन प्रथम, तो वो थे सेना द्वितीय। तो इनके जो दूसरे शासक थे, शासक सेन द्वितीय, ये आए, इन्होंने पांड्यों की राजधानी उस जमाने में क्या थी, मदुरई, यहाँ पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, उस पे किया अटैक, और जो भी उनको, और बहुत कोशिश की कि उनकी जो स्वर्ण की मूर्ति ये लोग लेके गए हैं उसको ये वापस पा पाए कि नहीं पा पाए ये तो अलग बात है, लेकिन वहां पर आक्रमण किया, यानी बदला लिया, क्योंकि होता था आक्रमण, इधर उधर होता था। एक और बात बताऊंगा, ये 11वीं शताब्दी की शुरुआत बता रहा हूं। यहां पर चोल राजा हैं आपके, उनका नाम है राजेंद्र वन, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं पहले। राजेंद्र वन, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी, उसमें एक शिव मंदिर का निर्माण बनाया, और उसके बाद क्या किया, यहां पर क्या चीजें रखी वो देखिए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एक करके बताता हूं। पहले तो ये चालुक्य गए, यहां पर चालुक्यों के से एक सूर्य पीठी का आप प्रतिमा ही मान लीजिए, गणेश की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, यहां पूर्व चालुक्य, थोड़ा ऊपर चले जाइए, पूर्व चालुक्य, यहां से नंदी की मूर्ति, यानी नंदी होता है सांड, उसकी मूर्ति। ये गए उड़ीसा, कलिंगा, यहां पर भी ये गए, और वहां पर शिव की मूर्ति ले आए। भैरवी की एक प्रतिमा कहां से लाई है, पाल, यहां से कलकत्ता या कहीं बंगाल, वहां से ले आए भैरवी की, काली माई की, और ये सब मूर्ति वहां से काली माता की मूर्ति ले आए, भैरवी की और काली माता की मूर्ति। तो ये यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, तो ये भी अटैक कर रहे थे, अलग अलग मंदिरों पे अटैक कर रहे थे, और वहां की मूर्ति ला रहे थे। लेकिन वो जो मूर्ति ला रहे थे, वो मूर्ति जो इन्होंने लाई थी, वो सब उन्होंने अपनी शिव, एक जो उन्होंने बनाया बढ़िया सा मंदिर, उसमें लाके डाल दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी जमाने में, ये जो राजेंद्र वन की बात कर रहा हूं, इसी जमाने में गजनी भी थे, लेकिन गजनी हिंदुस्तान, ये कहें अभी आज के जो हिंदुस्तान है उसमें नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं इधर की, देख रहे हैं आप, गजन विद सल्तनत, यहां की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो है इनको भी पता लग गया था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट तो एक ही था, महाद्वीप तो एक ही है,
तो इनको पता लग गया था कि ऐसा है, अगर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और हिंदुस्तान में जाके मैं किसी तरीके से मंदिरों पे कब्जा करूंगा या मंदिरों को तोड़ूंगा या उससे प्रतिमाएं लाऊंगा, तो उसमें तो सोना ही सोना है, उसमें तो चांदी चांदी है। तो इसी तरीके से गजनी जो है, सुल्तान महमूद नाम है इनका, सुल्तान महमूद। अच्छा, गजनी, इसको गजनी के सुल्तान थे, गजनी एक जगह है यहाँ पे, और गज्जन, गजनी इनकी जगह है, वहां से ये आए, इन्होंने अटैक किया और खास तौर पे सोमनाथ मंदिर है, आप देखिएगा ये महमूद गजनवी दिख रहे हैं आपको, और ये जो है सोमनाथ मंदिर है जिसको इन्होंने तोड़ा फोड़ा, यहाँ की मूर्तियां ये लेके चले गए, जैसे राजेंद्र वन भी कर रहे थे। अब इसको तोड़ के ये वापस गए और इन्होंने ये क्योंकि उस जमाने में ये जो महमूद गजनवी है, सुल्तान महमूद, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर नहीं थे, शासक नहीं थे, केवल ये बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं और मैं इस्लामी योद्धा हूं, ये बताने का प्रयास किया उन्होंने। आए यहाँ पर, मंदिरों से चीजें इन्होंने ले गए, और साथ में जब चीजें ले जाते हैं, आक्रमण करते हैं, तो चीजें टूटती फूटती भी है। तो ये काम इन्होंने किया। क्लियर हो गया? महमूद गजनवी और राजेंद्र की जो अटैक थे उसमें अंतर यह था कि इन्होंने सारे अटैक किए, तोड़ा फोड़ा मंदिरों को, और वहां से चीजें लेके आ गए, चुरा के ले आए अपना मंदिर बनाने के लिए। इन्होंने भी तोड़ा फोड़ा, लेकिन ये अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे थे। महमूद गजनवी अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे थे और इस्लामिक योद्धा दिखाना चाह रहे थे। ये दोनों में अंतर है। अब है बाग, मकबरे और किले। तो नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि वास्तुकला, जब मुगल का समय आया, वास्तुकला मतलब होता है आर्किटेक्चर, जैसे घर बनते हैं ना, उसे आप वास्तुकला समझ लीजिए। इस जमाने पर आते आते काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, ये जटिलता इसमें आ गई थी। कैसे, अभी आपको समझाऊंगा मैं। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और सबसे इंपॉर्टेंट है शाहजहां। शाहजहां का काफी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आप चाहे साहित्य की बात करिए, कला की बात करिए या वास्तुकला की बात करिए, यानी आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर बने, चाहे टॉम बने, किले बने, फोर्ट बने, तो इसमें ये व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे। जितना भी मैंने नाम बताया, ये खुद ही इसमें रुचि लेते थे। अगर अपना रुचि ना हो तो आप किसी के काम पे छोड़ेंगे तो फिर ताजमहल जैसी चीज तो नहीं बन पाएगी। तो बाबर ने अपना, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। इसमें बकायदा बागों को कैसे बनाया जाए, उसकी क्या प्लानिंग होगी, और उसके लिए जो उनकी रुचि थी, उसके लिए जो उनका इंटरेस्ट था, उसका बकायदा वर्णन किया है। किसने? बाबर ने। मैं बाबर की बात कर रहा हूं, बाबरनामा। अब ये जो बाग है, ये कैसे होते थे? ये जो बाग है वो इस तरीके से, यहां दीवार बना दीजिए आप, ऐसे दीवारों से घिरे होते थे, और इसके बीच में, यानी ऐसे नहरें आप कह सकते हैं इसको, या इसको पानी की नालियां कह सकते हैं। तो ये नाली या पानी की नहरें इस तरीके से पास होती थी, और ये चार आयतकार, आयत का मतलब इस तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर मान लीजिए आप, क्योंकि कई रेक्टेंगल है कई स्क्वायर है, तो इस तरीके से डिवाइडेड होता था। इसका मैं आपको यह चित्रण दिखाता हूं। होता यह था कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया चार भाग में। पहले आसपास तो दीवार हो गई, बीच में इस तरीके से पानी की नालियां बन गई या फिर नहरें बन गई, और चार भाग बन गए। इसीलिए जो चार भाग बने, चार भाग, इसीलिए इसको चार बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? चार बाग। अगर आप लखनऊ या अवध के इलाके के हैं तो आप जानते हैं कि लखनऊ का जो स्टेशन है, चार बाग स्टेशन, वो इलाका भी चार बाग ही कहलाता है। तो ये जो चार बाग है, यानी कि चार खानों वाले जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए, वो बनाने की शुरुआत हुई थी कहां से? वो अकबर के समय शुरुआत हुई थी, उसके पहले नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अकबर ने इसकी शुरुआत की और इन्होंने बहुत बेहतरीन चार बाग बनाए। कश्मीर में बनाए, आगरा में बनाए, दिल्ली में बनाए, यहां आपको मिलेंगे। और उसमें जहांगीर और शाहजहां ने भी बनाया। ऐसा नहीं कि केवल अकबर ने बनाया, जहांगीर ने भी इसमें काम किया, शाहजहां ने भी काम किया। मैं आपको दिखाऊंगा इसको, अभी एक एक करके इस पर डिस्कशन करेंगे। पहली चीज आपको ये बता दूं कि अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो यहां पर नए नए वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। वास्तुकलात्मक मतलब होता है आर्किटेक्चर में, बनाने की कला में, जाने की जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे फोर्ट हो, चाहे आप उनका महल ही कह लीजिए, उनके लिए नवाचार यानी कि नई नई चीजों का इजाद हुआ, नए नए विचार आए इसमें, भाई ऐसा बनाया जाए, वैसा बनाया जाए। तो इसका यह हुआ कि अकबर को जो प्रेरणा मिली, या अकबर ने जो प्रेरणा ली, इसके जितने भी स्कल्पचर लोग थे या जो आर्किटेक्चर बनाने वाले लोग थे अकबर के, वो कहां से उन्होंने वास्तुशिल्प लिया? वो अफेक्टेड थे तैमूर से। आपको याद है मैंने बताया था तैमूर, जो हमारी
इस डायनेस्टी की बात चल रही है, मुगल एम्पायर की बात चल रही है, उनके जो फादर है वो जो फादर साइड है वो तैमूर के साइड से आया है। ओके, तैमूर, ईरान, इराक, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की, वहां से आया है। वहां पर जो मकबरे बन रहे थे, या कहें कि जो उनके एशियाई पूर्वज से तैमूर, उनके मकबरे जो थे वहां से इन्होंने एक आइडिया लिया, वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का आइडिया लिया, और वही चीज हमें यहां पर मिलती है। अगर मैं हुमायूं का मकबरा आपको दिखाऊं तो आप इसको समझिए। ये जो है हुमायूं का मकबरा, इसको हुमायूं का मकबरा को किसने बनाया? हुमायूं ने नहीं बनाया, हुमायूं की तो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद अकबर ने जिस तरीके से उस हुमायूं के टॉम को बनाया, तो इसमें क्या क्या चीजें पहले देखिए। पहली बार तो यह है कि इसमें एक सेंट्रल डोम है। इस सेंट्रल डोम, इसको हम कहते हैं केंद्रीय गुंबद। ये काफी ऊंचा था, पहले इतना ऊंचा नहीं हुआ करता था। अगर आप यहां पर देखिए, शाहजहां ने भी जब बनवाया तो ये कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि एंट्री के लिए ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्री जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसको पिष्तक भी कह रहे हैं, पिष्तक एंट्री, बहुत बेहतरीन, बहुत आलीशान, मतलब एंटर करें तो आपको लगे कि आप कहीं एंटर हो रहे हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बन गई। तो एक मकबरा क्या होता है? मकबरा वहां होता है जहां पर कोई किसी को दफन किया जाता है, किसी बड़े आदमी को। जैसे हुमायूं टॉम का मकबरा का मतलब यही है कि हुमायूं को यहां पर दफन किया गया था। इनको यहां पर इनकी ग्रेव यार्ड है, राइट। अब ये जो मकबरा है, अगर आप, मैं इस मकबरे की बात करूं तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इसमें बाकायदा ये 4 बाग है। 4 बाग जो मैंने आपको ये चीज समझाई, ये 4 बाग है, यानी कि आप इसको 4 भाग में डिवाइड करके बनाया गया। बीच में पानी की नालियां है। अच्छा, एक और चीज है कि इसका निर्माण किस तरीके से किया गया। 8 स्वर्ग। स्वर्ग मतलब क्या होता है? आप ये देह छोड़ेंगे, अपनी शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो वहां कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा कि एक बहुत बेहतरीन सा आलीशान एंट्रेंस हो, गुंबद हो, आप आ रहे हैं, और आपका जहां पर भी आपका ग्रेव यार्ड हो, या फिर आप जहां पे रहते हो, उसके आसपास आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 कमरे हो। ऐसे 8 कमरे हो, तो इसी को 8 स्वर्ग कहा गया, या फिर इसका नाम लिखा गया हस्त बिहस्त। हस्त बिहस्त एक ही बात है, हस्त बिहस्त और 8 स्वर्ग। इस तरीके की परंपरा यहां पर शुरू हुई। इसमें क्या होता था कि एक केंद्रीय कक्ष, ये सेंट्रल कक्ष हो गया, और ये 8 कमरे, 1 से लेकर 8 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कमरे इससे घुरा होता था। अच्छा, एक और चीज है कि जो हुमायूं टॉम की मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर, ये याद रखना है आपको। और किनारे में संगमरमर है, संगमरमर। और इसका यूज फिर शाहजहां ने भी बहुत किया। तो एक एक करके मैं आपको जरा समझाता चलूं। पहले तो एक चित्र आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखिएगा, ये काबुल की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर कौन साहब खड़े हैं? ये कौन है? ये है बाबर। और यहां पर ये 1519 की एक चित्रकारी है। किस तरीके से ये इसका सुपरविजन कर रहे हैं। बाकायदा इनके सामने मैप रखा हुआ है। ये यहां पर आपको नहरें दिख रही हैं, और ये 4 1 2 3 4 इस तरीके से इसका ये 4 बाग के तरीके से बनाया गया है। दूसरा देखिएगा आप, ये 1562 और 1571, इसके बीच में ये बनाया गया है हुमायूं का अकबरा। आप यहां पर नहरें देखिए, ये नहरें दिख रही हैं, और अच्छे से दिखाता हूं। आप यहां देखिए, ये है हुमायूं टॉम, दिल्ली में है ये। और यहां ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, ये सब नहरें हैं। हर जगह आपको इस तरीके से नहरें आती हुई दिखाई देंगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हुमायूं के मकबरे का, जो 4 बाग का स्ट्रक्चर है, वो ये नहरें यहां पर आ रही है, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, और यहां पर आपके बाग है। तो बड़े, और सेंट्रली आपका जो मकबरा है, बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया है। ये हुमायूं का मकबरा हो गया, 4 बाग, दिल्ली में है ये। अब यहां पर आइए, आपको मैं जो कश्मीर में शालीमार बाग है, कश्मीर में बहुत बाग है, शालीमार, निशात, चश्मे शाही, ऐसे बहुत है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये देखिए, ये स्टेप में, ये सबसे नीचे, फिर आप चढ़ेंगे, ये सीढ़ियां हैं, ऐसे आए, फिर चढ़े, फिर ऊपर हो गया, फिर चढ़े, ऊपर हो गया, चढ़े, ऊपर हो गया। और यहां से पानी है, इस तरीके से, यहां से भी पानी है। तो ये इसको भी आप 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड करके अगर आप देखें, तो इसको भी आप इस 4 बाग के स्ट्रक्चर में बता सकते हैं। तो सीढ़ीदार है, कहने का मतलब यहां पर सीढ़ियां हैं। आप देखें, ये पार्ट ऊपर है, ये पार्ट नीचे है, और ये पार्ट इससे भी नीचे, यहां से एंट्री होती है। सामने आप देख रहे हैं डल झील है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये कश्मीर में। शालीमार बाग, सीढ़ीदार 4 बाग, 1620 और 1636 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा, ये
मैंने चित्र नहीं लगाया है, लेकिन आप समझिए कि लाल महल बाड़ी, लाल महल शाहजहां, बाड़ी ये मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, तो उसके चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। ये भी उसी तरीके से बनाया गया, 1 2 3 4 इसी तरीके से बनाया गया जैसे ये बने उसी तरीके से आप समझ लीजिए। लाल महल और राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, तो कहां तक चीजें पहुंची आप ये भी देख सकते हैं। ये तो आपका ताजमहल तो हो ही गया, खैर ताजमहल में तो कोई बात ही नहीं करनी है। यहां पर आप देखिए ये सब 4 स्क्वायर या कहें कि चारबाग का ही एक तरीके से इसमें बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन है। और रामबाग आगरा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको कश्मीर, आगरा और दिल्ली का नाम है, तो मैंने कश्मीर के लिए आपको ये दिखाया। ये आपका आगरा हो गया, रामबाग इसमें भी यही चीज बनी है। ये फोर्ट के पास में ही है, आगरा के फोर्ट के पास में ही है। अब शाहजहां के शासनकाल, मैंने जैसे कहा शाहजहां का नाम बार बार आएगा। इसमें क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो थी कि अलग अलग तत्व इसमें डाले गए किसके। एक तो वास्तुकला तो हो गई, जो आपके स्ट्रक्चर बन रहा था वो तो था ही है। उसके अलावा सद्भावनापूर्ण संश्लेषण का मतलब यह है कि जो चीजें इसमें डाली जा सके, जो चीजें अलग अलग तत्व इसमें मिलाई जा सके। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। खास तौर पे आगरा और दिल्ली में, क्योंकि इनकी राजधानी जो है वो आगरा, दिल्ली, शाहजहानाबाद, किसी ने शाहजहानाबाद बना दी, किसी ने फतेहपुर सीकरी को कह दिया, तो इनकी राजधानियां चेंज होती रही। इसीलिए आगरा और दिल्ली में आप ज्यादा चीजें देखते हैं, राइट। और अगर आप देखें कि ये जो जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, इसे कहते हैं दीवाने खास, यह दीवाने आम। थोड़ा मैंने अलग किया है क्योंकि यहां आपके एनसीईआरटी की किताब में यहां पर ऑलरेडी दीवाने आम दिया हुआ है। दीवाने आम ये दिया है। ये सिंहासन आप देखिए, यहां पर राजा बैठा करते थे, शहंशाह या बादशाह बैठे करते थे। और ये सिंहासन का छज्जा देखिए, ये 1648 में हुआ। दीवाने आम दिल्ली का बता रहा हूं, इसीलिए ये जो दीवाने आम जो दिल्ली का बताया मैंने, और ये दीवाने खास इसलिए फतेहपुर सीकरी का दिखाया है, आगरा का। अब दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब ये था कि दीवाने आम मतलब देखिए, अब ये ऐसा चीज है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं और बहुत सारे लोग जो बैठ सकते हैं, यानी आम जनता यहाँ पर आके बैठती थी, राजा उनके साथ बातचीत करता था। और ये पूरे पिलर्स के इसमें बनाए गए, सारे पिलर्स ही पिलर्स हैं। तो दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास में केवल राजा और राजा के जो मंत्री थे, खास मंत्री थे, वो थे। और आप देखेंगे कि बड़ा एक विशाल सा एक आंगन था। और यहां पर आप देखें कि दरबार चिहिल सुतून, ये दरबार चिहिल सुतून क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें 40 खंबे, सभा भवन था, 40 खंबे, ये सब जो खंबे हैं ना, ये पिलर्स है बेसिकली। इस पिलर से ही ये खड़ा होता था और यहां पर लोग आके बैठते थे। और यहां पर आप देखेंगे 40 नहीं है क्योंकि दीवाने खास है। और ये अलग अलग जगह की बात कर रहा हूं, आगरा की, दिल्ली की, इस तरीके की। अब शाहजहां ने जो सभा भवन है, जो भी शाहजहां के सभा भवन थे कि भाई यहां पर सभा होने वाली है, आम हो खास हो, उसको इस तरीके से बनाया कि राजा यहां बैठा है अपने सिंहासन में, और जो लोग यहां पर बैठेंगे आके या उसके मुखातिब होंगे, वो किस साइड मुंह कर रहे हो, किबला के साइड। किबला के साइड, किबला क्या हुआ, जब मक्का एंड मदीना है, सऊदी अरब की बात मैं कर रहा हूं, तो एक तरीके से वो अपना मस्जिद के तौर पे बनाता था, मतलब मस्जिद का एक फ्लेवर आ जाए उसमें, क्योंकि सिंहासन का जो मंच रखा है और किबला वो एंगल होता है जिस एंगल पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसी तरफ देख के नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि जिस जमाने में, जिस समय ये चलता होगा, तो ये सारे उसकी तरफ मुंह कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे तो किबला है, यहां पर मक्का मदीना है, ताकि उसकी तरफ ये चेहरा करके नमाज पढ़ सके। और इससे मेन चीज ये थी कि ये इशारा हमको देता है, इस तरीके की वास्तुकला इस तरीके से बनाई गई थी कि जो राजा है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, कि भाई हम ईश्वर के प्रतिनिधि है, तो इज्जत मिले उनको इस तरीके से। अब शाहजहां ने जो दिल्ली का लाल किला है, शाहजहां ने जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 15 अगस्त को अपनी स्पीच देते हैं। ये जो शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला बनाया, उसमें नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। अब इसको समझना पड़ेगा, ये लाइन क्या लिखी है। इसका लाइन का मतलब ये है कि जो दरबार उन्होंने बनाया उसमें एक तो वो न्याय की बात कर रहे हैं, और साथ में जो उनका दरबार है उनके अंतः संबंध, मैं इसको समझाता हूं आपको। आप इसको देखिए कि पहले यहां ले जाऊंगा आपको, ये यहीं से दिख जाएगा। यहां पर देखिए, इसके पीछे कुछ बना हुआ है, यहां पर साहब बैठ गए और इसके पीछे कुछ बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ना, इसी की यहां पर बात कर रहे हैं। ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं पीतरा दूरा।
पीथरादूरा, याद रहेगा। ये जो पीथरादूरा का मतलब ये होता है, जो इसका सिंहासन था जहां वो बैठते थे, उसके पीछे वो पीथरादूरा, ये जो बैठे हुए ना, इसके पीछे पीथरादूरा, यहां पर ये बैठे हुए हैं, ये पीथरादूरा की बात कर रहा हूं मैं। ये पीथरादूरा कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसा कोई कठिन नाम नहीं है। इसमें है ये कि मार्बल है, मार्बल के अंदर दूसरे मार्बल चिपका दिए गए। कहने का मतलब कि एक संगमरमर हो गया या बलुआ पत्थर का पोर्शन हो गया, उस पर रंगीन पत्थर, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला, कभी आप देख ही रहे हैं यहां पर, है ना, लाल पीला हरा, और उसमें स्ट्रक्चर बड़े अच्छे, कभी किसी तोता, मैना, पेड़, पक्षी, इस तरीके के, यानी एक संगमरमर में दूसरे चीजों को चस्पा कर दिया गया, और उस तरीके से जो आर्किटेक्चर बना है उसके पीछे उसका में बनाया गया। अब मैंने ये कहा कि भाई वो नरमिन, जब जो नया दरबार था उसमें वो दो चीजों को चाहते थे कि भाई एक तो न्याय भी हो और सब लोग प्यार से रहें। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने ये जो बार बार इसको दिखाना मैं चाह रहा हूं कि ये जो बैठे हैं इसके पीछे एक चित्र है, इसके पीछे इन्होंने एक चित्र बनाया है, और वो जो चित्र है वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो चित्र है, इस चित्र में बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। ये एक साहब बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहां पर एक साहब बैठे हैं, वीणा बजा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक और जगह का मैंने पीथरादूरा दिखाया आपको। इसमें है क्या कि आप एक संगमरमर या फिर कोई एक बलुआ पत्थर लीजिए और उसमें अलग अलग तरीके से जो स्टोन्स है उसको चस्पा करिए तो एक अलग से आकृति बनती है। तो यहां मैं आपको जो साहब दिखा रहा हूं, ये जो है ये एक यूनानी मतलब ग्रीक गॉड है, इनका नाम है ऑर्फियस, ऑर्फियस, ध्यान रहेगा, ये ग्रीक गॉड है ऑर्फियस, और यहां पर वीणा बजाते दिख रहे हैं। मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ये जो पीछे है इस जगह की, और ये इसका मतलब ये यहां पर क्यों इसको जड़ा गया और किस पद्धति से, पीथरादूरा। ये माना जाता है कि ये जो वीणा जब बजाते हैं, जब ये गॉड वीणा बजाते हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी जानवर हैं वो शांत आके उनके कदमों में आके बैठ जाते हैं। यानी कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, अगर वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई भी कम्युनिटी का हो, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो यहां शाहजहां ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम न्याय करेंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हम उन दोनों को सही न्याय देंगे, और जितने भी लोग हैं वो जब हमारे पास आएंगे तो वो सद्भाव से रहेंगे, हमारे साम्राज्य में लोग सद्भाव से रहेंगे। इसका मतलब केवल यही है। ओके, अब शुरुआत के वर्ष में जो शाहजहां है उनकी राजधानी थी आगरा। तो इन्होंने क्या किया, जो इसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, विशिष्ट वर्ग, अभिजात वर्ग या कहे जो इनके बड़े दिल के करीब लोग थे, उन्होंने अपने घर का निर्माण कहां कराया, देखिएगा आप, ये यमुना नदी है, देख रहे हैं, ये उनके घर है। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, मतलब इनका जो चेहरा है, घर का चेहरा, वो इस तरफ मतलब नदी के फेसिंग था। तो ये सारे, ये तो ताजमहल हो गया आपका, आगरा तो फेमस ही ताजमहल के लिए। लेकिन ये जो नदी है उसके यहां जो घर दिए गए वो किसको दिए गए, वो थे अभिजात विशिष्ट जो उनके करीब थे, तो नदी के तट पे। ये क्लियर हो गया। तो चारबाग की जो योजना थी, मैंने आपको बताया था चारबाग कैसा था, इस तरीके से चारबाग की जो योजना थी, इसके अंतर्गत भी और भी बाग बने, और इनको कहा गया नदी तट बाग। तो ये जो बाग थे, इसमें जो निवास स्थल है जहां लोग रहते हैं, चारबाग के बीच में ना होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे होते थे। कहने का मतलब ये एक बाग बना दिया, ये नदी के तट हो गया, ये नदी है, तो उनका घर होगा यहां पर या फिर यहां पर एकदम कोने में होगा, क्लियर। और बाकी ये तो नदी, जो चारबाग है वो तो स्ट्रक्चर हो गई होगा, और उनका घर होगा एक कॉर्नर में। इसको कहते हैं नदी तट बाग योजना, राइट। अब शाहजहां ने अपने जो शासनकाल है उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज ले आए, वो जिसे हम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, वो है आपका ताजमहल, ठीक। और ये जो है, इन्होंने जब ये ताजमहल बना तो इसका नक्शा अगर आप देखें तो इन्होंने नदी तट बाग की योजना ही अपनाई। कैसे नदी तट बाग की योजना कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था कि नदी तट बाग का योजना का मतलब यह है कि आपका एक कॉर्नर पे बनाएंगे, आप एक कॉर्नर पे अपना घर या रिहाइश या जो भी चीज आपको बनाना है कॉर्नर पे बना देंगे। तो ये जो सफेद संगमरमर का ये मकबरा बना है, किसका मकबरा है, शाहजहां और मुमताज का है ना ये। तो अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्या है कि ये जो मकबरा है, यहां पर देखिए, ये नदी के तट पे बना है,
ये जो नदी है इसके तट पे बना, ये है ताजमहल और एकदम कॉर्नर पे बना हुआ है ये, राइट। सफेद संगमरमर का बना है मकबरा, ये नदी के तट पर एक चबूतरे पे बना है, यानी कि अगर आप पीछे की तरफ अगर यहां आके देखें तो बहुत नीचे की तरफ आपको यमुना बहती हुई दिखाई देंगी। यहां भी दिखा देता हूं, आप देखें कि ताजमहल ऊपर है, ये कुछ सरफेस के ऊपर है यहां पर, और जो यमुना नदी है वो नीचे बह रही है। क्लियर है? तो यहां पर एक तो ऊपर की तरफ बनाया गया और इसके दक्षिण में बनाया गया, यानी कि ये दक्षिण भाग में बनाया गया। यहां पर कहने का मतलब कि एक भाग में बना दिया गया इसको, दक्षिण भाग में। अगर आप जाएंगे तो आप इसको देखेंगे। अब दिल्ली में शाहजहानाबाद एक राजधानी, शाहजहां ने दिल्ली में भी शाहजहानाबाद बनाई राजधानी। उस हिसाब से उन्होंने एक शहर को विकसित किया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा। मैंने जैसे बताया कि इनकी जो राजधानी थी पहले आगरा थी, फिर उन्होंने दिल्ली गए, वहां पर उन्होंने शाहजहानाबाद बनाई। तो वहां पर जो उन्होंने जो नया शहर बनाया, वहां पर शाही महल नदी पर स्थित था। किस नदी? यमुना दोनों जगह जाती है, लेकिन केवल स्पेशल लोगों को ही नदी के पास जगह मिलती थी। स्पेशल लोगों में बता सकता हूं कौन? उनका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसको जगह मिली थी, बाकी लोगों को नहीं मिल पाई थी। यहां सभी को मिल जाती थी, जो भी करीब है वो सबको मिल जाती थी। यहां ऐसा नहीं हुआ। यानी मैं अगर शाहजहानाबाद को दिखाऊं, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं उसको। ये शाहजहानाबाद की बात कर रहा हूं, ये दिल्ली की बात कर रहा हूं, 1850 की बात है और बहुत घना बसा हुआ इलाका है ये, पुरानी दिल्ली का इलाका है ये। जामा मस्जिद वगैरह सब यही है, देखिए ये जामा मस्जिद है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इधर पे केवल जो स्पेशल लोग हैं उनको ही यहां पर जगह मिली। ये राजा का वो हो गया, और आप देखेंगे कि जो मैं आपको चारबाग बता रहा था उसका भी आपको हर जगह अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा। अगर शाहजहानाबाद के कुछ चित्र देखना चाहें तो मैं उसी समय के बारे में बात कर रहा हूं, 1850 की बात। शाहजहानाबाद नाम ही शाहजहानाबाद है और ये शाहजहां ने बसाई दिल्ली में। तो आप देखेंगे ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं उस जमाने का, 1850 का। मतलब आप समझ लीजिए अगर पुरानी दिल्ली गए तो वही इलाका है ये। अब मैं 8वीं और 18वीं, तो 8वीं 18वीं शताब्दी के बीच में ना बहुत सारी निर्माण चीजें हुई, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसमें यह हुआ कि चीजें यहां से वहां गई। कहने का मतलब यह है कि अकबर का साम्राज्य या फिर शाहजहां का साम्राज्य देखिए तो कितना बड़ा था। ठीक, तो चीजें यहां से वहां हुई। जैसे एग्जांपल पहले मैं देता हूं, विजयनगर की बात करता हूं। अब आप देखिए ये विजयनगर में, विजयनगर डायनेस्टी जो थी उसके राजाओं की एक गजशाला है। गजशाला मतलब जहां हाथी रखे जाते हैं, हाथी रखे जाते हैं, एलिफेंट स्टेबल कहते हैं उसमें। तो यहां जो आपने वास्तुकला देख रहे हैं ये कहां से आई है? बीजापुर और गोलकोंडा से, जो उनके पास के इलाके हैं। बीजापुर, विजयनगर, मैं अगर ऐसे दिखाऊं आपको साउथ पोर्शन, ये विजयनगर यहां है, बीजापुर गोलकोंडा यहां है। तो उसी की जो वास्तुकला है वहां का प्रभाव आपको यहां पर पड़ता है। ओके, उनके सल्तनतों का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपको मथुरा ले जाऊं, यहां पर आप आ जाइए मथुरा, यहां पर भी देखिए चित्रण मथुरा का ही है। तो यहां पर जो मथुरा का वृंदावन मंदिर है उसमें जो वास्तुकला की शैली है, इसके अंदर जो वास्तुकला की शैली है, यानी कि जो आर्किटेक्चर बनाए गए, चीजें बनाई गई है, वो कहां से आई? वो अगर आप देखें उसका इफेक्ट आपको, या उसका फतेहपुर सीकरी से बहुत ज्यादा मेलजोल मिलता है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में ही है और वहां की चीजें आपको यहां पर दिखाई देती है। तो इतना ज्यादा ब्लेंडिंग हो गई थी। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये वृंदावन में गोविंद देव, ये मंदिर का अंदरूनी भाग दिखाया गया है, 1590 की बात है। और इसका जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था इसको, और 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दे जिनमें इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। कहने का मतलब ये जो मेहराब है इसके ऊपर ये छत बनाई गई है। और ये कहां से आई? ये आप खुरासान, ये उत्तर पूर्वी ईरान की बात कर रहा हूं, वहां से आई। और फिर फतेहपुर सीकरी में भी इसका उपयोग हुआ। यानी कि बड़ी ब्लेंडिंग थी, यहां की चीज वहां ऐसे किया, मतलब मिक्स हो गया ना। अब मुगल शासक जो थे अपनी शैली तो अपना ही रहे थे, साथ में जो वहां की लोकल शैलियां थी उसको भी अपना रहे थे। जैसे मैं बताऊं, यहां पर बंगाल की एक शैली थी जिसमें जो छत था उसको ऐसे बनाया जाता था जैसे छप्पर की झोपड़ी नहीं होती। अगर मैं ऐसे झोपड़ी बना दूं, इसकी छप्पर, कोई गांव में जाएंगे तो छप्पर की झोपड़ी नहीं होती थी, उस तरीके से ये आर्किटेक्चर देखा इन्होंने। और जब ये आर्किटेक्चर देखा, इसको ये इतना खुश हुए, इसको कहते हैं बांग्ला गुंबद। ये इतना खुश हुए कि इसको ले लिया इन्होंने और अपनी वास्तुकला में, अपने आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग इन्होंने किया। और अकबर की जो राजधानी, जैसे मैंने कहा ना कि सबकी राजधानी चेंज होती रही, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी,
इसमें ऐसे कई हम इमारत देखते हैं जहां पर गुजरात और मालवा वहां के आर्किटेक्चर शैली आपको दिखती है। मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूं। यहां देखिए, ये 18वीं शताब्दी से जो मुगल शासक है वो जब खत्म भी होने लगी थी, तो यहां पर जो शैलियां आ रही हैं वो उसी तरीके से दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी है, इसका जोधाबाई महल है। यहां पर ये जो चीज संभालती हुई चीजें है ना, ये यहां नहीं थी। ये कहां से आई है? ये गुजरात से आई है। गुजरात की जितनी भी आप वास्तुकलाएं देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, वहां की परंपराओं में ये था। तो जब जब ढलान पे थे कौन, आपके मुगल एम्पायर, उसके बाद भी उनकी जो शैलियां हैं वो सब जिंदा रही, आज भी अपनाई जा रही हैं। क्लियर? अब यहां पर आप देखिएगा कि एक और चीज बताई गई है। मैं 12वीं शताब्दी में ले जा रहा हूं आपको, फ्रांस। तो यहां पर पहले बहुत बड़े बड़े चीजें बनती थी, भारी, लेकिन और छोटी छोटी होती थी। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, 12वीं शताब्दी के बाद लंबे लंबे, बिल्कुल लंबे लंबे और हल्के इन्होंने चर्च बनाना शुरू किया। बड़े लंबे, मतलब इनकी जो मीनार कह सकते हैं, ये जो मीनार थी ये काफी ऊंची बनाई गई। तो इसी वास्तुकला को कहा गया गोथिक। गोथिक कला है। इसमें क्या था कि जो मेहराब होते थे, यानी कि जो ऊंचाइयां हैं, बड़ी नुकीली होती थी। यहां पर आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये बड़ी नुकीली हो गई और इसमें बड़ा रंगीन कांच का उपयोग करते थे। और जो भी दृश्य यहां पर आप देखेंगे वो सारे जो थे वो कहां से, ये कहां से आए? ये बाइबल से आए। जैसे उड़ते हुए पुश्ते आप देखेंगे, दूर से आप ये मीनार देख लेंगे, बहुत दूर होंगे तो मीनार आपको दिख जाएगी। और घंटी भी होती थी, तो घंटी वाले बुर्ज वो इसमें जोड़े गए कि भाई घंटी बजती है, और वही घंटी बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे चर्च के लिए। यहां पर एक आपको चर्च में दिखा रहा हूं, ये है पेरिस का, याद रखना है आपको, नोट्रे डोम। नोट्रे डम कहा गया लेकिन नोट्रे डोम बोलते हैं उसको। नोट्रे डम चर्च है ये, कहां का? पेरिस का। और उसके बाद इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनी। ये थोड़ा सा इसमें आग वाग लग गई थी अभी कुछ ही समय पहले, लेकिन इसको पेंट वेंट किया गया। तो ये सारे चीजें उस जमाने में समकालीन समय में चेंज हुई। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।